एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में गुजर रही थी। उसकी पत्नी सुमन और एक बेटा रोहित था। रमेश दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतना फल नहीं मिलता। बारिश भी समय पर नहीं होती थी, जिससे उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। एक दिन रोहित ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हम कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे? क्या हमारी जिंदगी कभी आसान होगी? रमेश ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जीवन में संघर्ष ही सबसे बड़ी सीख होती है। अगर हम हिम्मत नहीं हारते और मेहनत करते रहते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। रमेश ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने गांव के पास एक छोटी सी दुकान खोलने का सोचा। उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर थोड़ी पूंजी जुटाई और दुकान की शुरुआत की। शुरुआत में दुकान चलाना आसान नहीं था। गांव के लोग भी उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदते थे, क्योंकि वे किसी और से पहले से ही सामान लेते थे। लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने ग्राहकों को सस्ती और अच्छी चीजें देने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आने लगे और उसका काम चल निकला। रमेश की मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकानों में से एक बन गई। उसने अपने बेटे रोहित को भी सिखाया कि जीवन में संघर्ष करना कितना जरूरी है। रोहित ने भी अपने पिता के संघर्ष से बहुत कुछ सीखा और पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करने लगा। रमेश अब अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन उसने कभी अपने कठिन दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा कहता, संघर्ष ही जीवन का असली रास्ता है। अगर हम हिम्मत नहीं हारते और डटकर मेहनत करते हैं, तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। संघर्ष से मिली हर सफलता अमूल्य होती है। राहुल और मनीष दो अनाथ बच्चे थे, जो गांव की गलियों में कचरा बीनकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे। उनके माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और तब से वे एक दूसरे के सहारे इस कठिन जीवन का सामना कर रहे थे। राहुल और मनीष के पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं थे। खाने के लिए भी उन्हें मुश्किल से पैसे मिलते थे, लेकिन उनके दिलों में एक सपना था। एक दिन उनकी जिंदगी बदलेगी। एक दिन जब राहुल और मनीष हमेशा की तरह कचरा बीनने निकले थे, तो अचानक मनीष की नजर एक कचरे के ढेर पर पड़ी चीज पर गई। उसने राहुल को बुलाया। देखो राहुल, ये क्या है? राहुल दौड़कर उसके पास आया और दोनों ने देखा कि एक चमचमाता नया आईफोन जमीन पर पड़ा है। उन्होंने कभी इतना महंगा और चमचमाता फोन नहीं देखा था। ये तो बहुत महंगा फोन है, मनीष ने कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम इसे बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। मनीष थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, नहीं राहुल, ये किसी का कीमती फोन है। हमें इसे पुलिस या उस व्यक्ति को वापस कर देना चाहिए। लेकिन राहुल की आंखों में लालच था। उसने जवाब दिया, अगर हम इसे बेच देंगे तो हमें इतने पैसे मिलेंगे कि हमें फिर कभी कचरा बीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अच्छे कपड़े खरीद सकेंगे और अच्छा खाना खा सकेंगे। मनीष ने थोड़ा सोचा, फिर राहुल के कहने पर मान गया। वे फोन को अपने घर ले आए और उसे छिपा दिया। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि वे फोन को बेच देंगे। वे बाजार की ओर चल पड़े और एक मोबाइल की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने दुकानदार को फोन दिखाया। दुकानदार ने फोन को ध्यान से देखा और कहा, यह बहुत महंगा फोन है, तुम लोगों के पास कैसे आया? राहुल ने झूठ बोलते हुए कहा, हमें यह सड़क पर पड़ा मिला। तभी अचानक एक आदमी दुकान में घबराया हुआ आया और चिल्लाने लगा, मेरा आईफोन! किसी ने मेरा आईफोन चोरी कर लिया है। मनीष और राहुल एक दूसरे की ओर देखने लगे। मनीष ने राहुल से धीरे से कहा, हमें इसे लौटा देना चाहिए, यह सही नहीं है। राहुल थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर मनीष की बात मान ली। दोनों ने मिलकर उस आदमी को उसका फोन वापस लौटा दिया। वह आदमी बच्चों की ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने दोनों को इनाम के रूप में पैसे दिए और उनकी कहानी सुनकर वह भावुक हो गया। उसने बच्चों से वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा, ताकि वे पढ़ाई कर सके और अपना जीवन सुधार सके। अब राहुल और मनीष के पास पैसे थे और वे उस आदमी की मदद से स्कूल भी जाने लगे। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। लालच चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो,
सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सही होता है।